बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम केम्यूकेट 2025 की फर्स्ट टेस्ट को डिस्कस करते हैं जो 17 जुलाई 2025 को हुआ था। उसके 100 एमसीक्यूज को इस एक वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, द स्पीशीज विच आर बिकमिंग नियर टू एक्सटेंक्शन, जो ख़त्म होने के करीब हो उसको एंडेंजर्ड स्पीशीज कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट नंबर कम्स नेक्स्ट इन दिस सीक्वेंस। अगर सीक्वेंस हमारे पास है 2, 6, 12, 20, 30, तो इसका अगला नंबर कौन सा होगा। तो हमें पता है कि 2 के साथ क्या ऐड किया है, 4, तो इससे 6 आया है। 6 के साथ 6 ऐड किया है तो इससे क्या आया है, 12 आया है। 12 के साथ 8 ऐड किया है तो इससे 20 आया है। फिर 20 के साथ क्या ऐड किया है, 10, तो इससे 30 आया है। इसका मतलब है कि जो डिफरेंस है वो हमारे पास किया है 4, 6, 8, 10। तो नेक्स्ट जो नंबर होगा वो होगा 12। डिफरेंस क्या होगा, 12। तो 42 इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू अनलाइक थिंग्स आर कंपेयर्ड। टू अनलाइक थिंग्स आर कंपेयर्ड यूजिंग लाइक आर एज, तो ये हमारे पास सिमिली है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट लेटर कम्स इन द फॉलोइंग सीरीज। ये सीरीज है हमारे पास, नेक्स्ट लेटर कौन सा होगा, बी, डी, जी, के, पी। तो इस तरह एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप अल्फाबेट लिखें, ए बी सी डी ई एफ जी जेड तक आप लिखें। तो जब आप अल्फाबेट्स लिखें इसमें फिर आप डिफरेंस देखें, बी और डी के दरमियान कितना डिफरेंस है, एक डिफरेंस है। फिर डी के बाद क्या है, जी है। डी ई एफ इसके दरमियान कितना डिफरेंस है, दो डिफरेंस है। फिर जी, जी के बाद के है। तो एच आई जे फिर कितना डिफरेंस है, थ्री डिफरेंस है। के बाद पी है, 1 2 3 4, इसका मतलब है कि फोर डिफरेंस है के बाद। अब पी के बाद कितना डिफरेंस होगा, 5 डिफरेंस होगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 इसी सीक्वेंस पर डिफरेंस आ रहा है। तो 1 2 3 4 5 हमारा आंसर होगा वी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है, ब्रास इज टू मेटल। ब्रास एक मेटल है तो स्पेरो हमारे पास क्या है, एक बर्ड है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द नेम फॉर ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब बट डज नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट। तो ये हमारे पास क्लास की डिफिनेशन है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है, ए पाइप बॉक्सेस ऑफ सोप वेट 75 kg। पाइप बॉक्सेस का वेट कितना है, 75 kg है। और एक बॉक्स का वेट कितना है, 3 kg है। तो कह रहे हैं कि सोप का वेट कितना होगा। तो हमारे पास बॉक्सेस कितने हैं, पाइप। एक बॉक्स की वेट 3 kg है तो पाइप मल्टीप्लाइड बाई 3, तो इससे आता है 15। अब सारा वेट हमारे पास 75 kg है सोप और बॉक्सेस का, लेकिन बॉक्सेस का हम इससे क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो इससे आएगा 60। हमारे पास सिर्फ सोप का जो वेट है वो है सी, 60 kg। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द टर्म फॉर सेंटेंस दैट गिव अ कमांड और मेक्स अ रिक्वेस्ट। तो कमांड और रिक्वेस्ट के लिए जो सेंटेंस होती है वो इंपेरेटिव होती है। इसको उर्दू में जुमले हुक्मिया भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ अकबर इज यंगर देन महमूद एंड अयाज। अकबर हमारे पास क्या है, यंगर देन महमूद एंड अयाज। महमूद और अयाज अकबर से, इसका मतलब है कि क्या है, बड़े है। ए वाई में लिख लूंगा। फिर कह रहे हैं कि अयाज इज ओल्डर देन महमूद एंड जुबैर। अयाज क्या है, अयाज का उम्र ज्यादा है जुबैर से भी और महमूद से भी। इस एंड की जगह मैं क्या लिखूंगा, अयाज का उम्र ज्यादा है जुबैर से भी और महमूद से भी। तो हु इज द ओल्डेस्ट, सबसे बड़ा कौन हो गया, तो सबसे बड़ा अयाज हो गया। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज द टर्म फॉर सेंटेंस दैट एक्सप्रेस स्ट्रांग इमोशन और सरप्राइज। तो एक्सक्लेमेशन सेंटेंस। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 है, द डायमेंशन ऑफ वर्क इज लाइक डायमेंशन ऑफ एनर्जी और टार्क। तो इन दोनों का डायमेंशन क्या है, सेम है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 है, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज द सेम डायमेंशन इज दैट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। क्योंकि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 है, द मैग्नीट्यूड ऑफ आई डॉट जे क्रॉस के। तो इसका मैग्नीट्यूड 1 आता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 है, a mass accelerate uniformly when the resultant force acting on it is constant but not zero. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 है, a stone thrown horizontally from the top of building follow a path parabolic path वो follow करेंगे। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 16, ए हंटर एमिंग एट अ बर्ड इन अ ट्री शुड एम तो अ लिटल अबाउ द बर्ड, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 है द हीट एनर्जी डिसिपेटेड बाय अ पूर टी वाट बल्ब इन 1 आवर इज, तो हमारे पास पावर की जो डिफिनेशन है, पावर इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइड बाय टाइम। तो ये वर्क हमारे पास क्या है, एनर्जी है, इसके बारे में बात करते हैं। तो वर्क हमारे पास बराबर हुआ पी क्रॉस टी, तो पी हमारे पास है 40, टाइम है 1 घंटा, तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 60 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो उसको सेकंड में आप तब्दील करें तो इससे आएगा ऑप्शन नंबर डी 144 और 4 0, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 है व्हेन अ बॉडी मूव्स अगेंस्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, अगर कोई बॉडी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के अगेंस्ट जा रहे हैं ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन द वर्क डन बाय द बॉडी, तो ये वर्क डन जो होगा इसको हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव कहेंगे। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स वो हमारे पास नेगेटिव होता है। वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स का जो वर्क होता है वो हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन फोर्स फिर हमारे पास क्या होगा, क्योंकि मूव अगेंस्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन फोर्स हमारे पास पॉजिटिव होगा। बहुत से लोगों ने कमेंट की थी पीछे एक वीडियो पर कि इसका नेगेटिव आता है, तो मैंने कहा कि आपको ये क्लियर करो कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स नेगेटिव है, लेकिन वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन फोर्स हमारे पास पॉजिटिव है। क्वेश्चन नंबर 19 है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फोर्स डू नॉट वर्क, तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास वर्क नहीं करते, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 है व्हेन साउंड वेव्स मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर द क्वांटिटी व्हिच रिमेन द सेम, तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास सोर्स डिपेंडेंट है, ये चेंज नहीं होगी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21 है व्हाट इज करेक्ट फॉर ऑल ट्रांसवर्स वेव्स, तो दे कैन ऑल बी पोलराइज्ड, ये सारे ट्रांसवर्स वेव्स के लिए क्या है, करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22 है a 30 centimeter long string with one end clamped and the other free to move transversely in vibrating in its second harmonic, second harmonic की बात कर रहे हैं। The wavelength of the constituent traveling wave is, तो वेवलेंथ मालूम करना है, तो वेवलेंथ पर सेकंड हार्मोनिक हमारे पास क्या होगी, 4L डिवाइड बाई 3, तो 4 हमारे पास 4 है और L हमारे पास 30 है, डिवाइड बाई 3, 3 1 जार 3, 3 10 जार 30, तो इससे आएगा 4 क्रॉस 10 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23 है फॉर ऑल इरिवर्सिबल प्रोसेसेस द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24 है द टेम्परेचर स्केल विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ वर्किंग सब्सटेंस, तो थर्मोडायनामिक स्केल या केल्विन स्केल, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25 है इफ द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स ऑफ हीट इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन विल इंक्रीज, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। एफिशिएंसी का फार्मूला है N इज इक्वल टू 1 माइनस टी कोल्ड डिवाइड बाई टी हॉट, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26 है द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज आल्सो कॉल्ड, इसको क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27 है टू मेटालिक कंडक्टर हैव द सेम रेजिस्टिविटी, दोनों की रेजिस्टिविटी क्या है, सेम है। दीज कंडक्टर कैन बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ देयर टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ये दोनों की फिर भी सेम नहीं होगी अगर इन दोनों की रेजिस्टिविटी भी सेम हो, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28 है इन ट्रांजिस्टर द इमिटर बेस फंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29 है इन आइंस्टाइन यूनिवर्स व्हाट इज द फोर्थ डायमेंशन, तो फोर्थ डायमेंशन टाइम, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30 है द एक्साइटेड स्टेट विच परसिस्ट फॉर अ अनयूजुअल लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड, उसको मेटास्टेबल स्टेट कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। जो एक्साइटेड स्टेट होता है उसमें 10 पावर माइनस 8 सेकंड तक इलेक्ट्रॉन रहते हैं, लेकिन जो मेटास्टेबल स्टेट होते हैं उसमें तकरीबन 10 पावर माइनस 5, तो ये तकरीबन 1000 टाइम ज्यादा है एक्साइटेड स्टेट से, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31 है वन एटम ऑफ सोडियम इज, तो वन एटम ऑफ सोडियम हमारे पास 1 ओवर Na मोल्स के बराबर है। 1 मोल मेरे पास बराबर है, 1 मोल बराबर है Na एटम्स ऑफ Na, ये Na है एवोगाड्रो नंबर 6.6 की ताकत 23, और ये है सोडियम, तो ये क्या कह रहे हैं, 1 एटम की बात कर रहे हैं। 1 मोल हमारे पास
एन ए एटम्स के बराबर है। तो 1 एटम की बात अगर करते हैं तो दोनों साइड को एन ए पर डिवाइड करें, तो एन ए के साथ कैंसिल, तो 1 ओवर एन ए मोल्स ये हमारे पास बराबर हो गया 1 एटम के। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32 है 1 ग्राम एटम। ग्राम एटम अगर कहा हो तो ग्राम एटम का मतलब है मोल। आप क्लोरीन इज इक्वल टू ई 1 मोल ऑफ क्लोरीन एटम के बराबर भी है और 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन एटम की भी बराबर है। तो बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33 है टोटल चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 ज़रब 10 की ताकत माइनस 19 कूलम इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34 है इफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फॉर एन एटम इज 4 देन द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम विल बी। ये कह रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम, ये शेल की बात नहीं कर रहा। अक्सर लोगों ने कमेंट सेक्शन में 32 लिखा था, लेकिन इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन इसका 60 है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल की बात नहीं कर रहा। तो अगर किसी में एटम में 4 शेल्स है तो इसकी पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होगी? 2। दूसरे शेल में कितने होगी? 8। तीसरे में कितने होगी? 18। और चौथी में कितने होगी? 32। तो इन सारों को जब मैं ऐड करता हूँ तो इससे 60 आता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम की बात कर रहे हैं यहाँ, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल की बात अगर करते तो 2 एन स्क्वायर पर आप यूज करते, लेकिन इस सूरत में आप 2 एन स्क्वायर फर्स्ट शेल के लिए भी इस्तेमाल करेंगे, सेकंड के लिए भी, थर्ड के लिए भी, फोर्थ के लिए, और सारों को फिर ऐड करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35 है velocity of an electron will be maximum in the first energy level. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36 है a container with porous wall is filled with 1 mole of each helium, hydrogen, nitrogen and carbon dioxide. Which one of these gases will take least time to diffuse out of the container? तो H2 क्योंकि rate of diffusion is inversely proportional to 1 over under the root of mass. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। हाइड्रोजन की मास सबसे कम है। क्वेश्चन नंबर 37 है द बिहेवियर ऑफ गैस इज नॉन आइडियल एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल हैव द स्ट्रांगेस्ट वंडर वाल फोर्सेस। तो क्लोरीन, क्योंकि वंडर वाल फोर्सेस जितना मास ज्यादा होता है वंडर वाल फोर्सेस उतनी ज्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 39 है an equal number of moles of three gases O2, Cl2 and H2 are enclosed in a container at room temperature. If the container leaks accidentally then। इस क्वेश्चन में कुछ मसला मुझे लग रहा है कि ये कह रहे हैं कि H2 will effuse first, ठीक है, Cl2 will effuse last, ये भी ठीक है, O2 will effuse second, क्योंकि रेट ऑफ डिफ्यूजन हमारे पास क्या है? 1 ओवर अंडर द रूट ऑफ मास है। ये तीनों बातें ठीक है। ऑल विल इफ्यूज एट द सेम टाइम, ये बात मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। बट डिफरेंट रेट्स टू ठीक है, लेकिन फिर भी ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट है। इसमें अगर ये होता कि ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट तो फिर ऑल करेक्ट है। तो इसका ऑर्डर कुछ इस तरह होना चाहिए था कि H2 फिर O2 फिर Cl2, लेकिन फिर भी आप इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट करें। ऑल विल इफ्यूज आउट एट द सेम टाइम बट एट डिफरेंट रेट्स। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40 है मिथाइलामाइन एंड हाइड्रोजन पर ऑक्साइड आर लिक्विड ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 41 है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर लिक्विड क्रिस्टल एक्सेप्ट इंजन ऑयल। हमारे पास लिक्विड है, सिंपल लिक्विड है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42 है क्रिस्टल इन विच लेटेस्ट पॉइंट आर ऑक्युपाइड बाय मेटल आयंस, उसको मेटालिक क्रिस्टल कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43 है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कोहेरेंट नेटवर्क सॉलिड एक्सेप्ट I2। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ये हमारे पास मॉलिक्यूलर सॉलिड है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44 है x is an imaginary plane which divide a crystal into two equal halves which are exact mirror images of each other. The proper term for x is, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री की डिफिनेशन यहाँ लिखी है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45 है if 1 mole of gaseous hydrogen is mixed with 1 mole of gaseous iodine in an empty container, then with the passage of time the rate of Barlow reaction will decrease. ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। Question number 46 है a buffer is a solution which resist change in pH. Option number B is correct. Question number 47 है equilibrium constant expression in non-ideal medium can be applied to a solution of kerosene. Option number D is correct.
क्वेश्चन नंबर 48 है if molar concentration of reactant A is 1 then rate of reaction of A will be। तो रेट ऑफ रिएक्शन मालूम करने के लिए हमारे पास क्या है, फार्मूला है R इज इक्वल टू K इंटू कंसनट्रेशन ऑफ A। अगर ये कह कि A हमारे पास 1 है तो रेट विल बी इक्वल टू K, तो इक्वल टू रेट कांस्टेंट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 49 है द रेट एट विच प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस डिपेंड्स अपॉन, तो स्लोएस्ट स्टेप पर डिपेंड करते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 50 है द रिएक्शन हुज रेट डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 51 है आइस कैन बी मेल्टेड एट अ टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री बाय अप्लाइंग प्रेशर, द प्रोसेस एन एग्जांपल ऑफ नॉन स्पॉन्टेनियस फिजिकल चेंज, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 52 है द अमाउंट ऑफ हीट evaluated or absorbed in the chemical reaction is the same no matter the reaction take place in one step or several step, तो ये हिस्सा की क्या है, डिफिनेशन है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। कि अमाउंट ऑफ हीट एवालो और एब्जॉर्ब हमारे पास क्या होगा, सेम होगा, अगर ये सिंपल एक स्टेप में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील हो जाए या 2-3 स्टेप में क्या हो जाए, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील हो जाए। तो इन 2-3 स्टेप के जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब है हम अगर ऐड करें तो इस एक स्टेप के बराबर होगी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 53 है ऑक्सीडेशन इज अ केमिकल प्रोसेस इन व्हिच सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन लॉस हाइड्रोजन लॉस इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 54 है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज इन KMnO4 इज, तो ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास B+7 इज करेक्ट, क्योंकि पोटाशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास क्या है, 1 है, प्लस Mn का मालूम नहीं है, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं, 4 ऑक्सीजन है और एक का -2 है, इसका मजमूआ हमारे पास 0 के बराबर होगा, तो 1 प्लस Mn माइनस 8 इज इक्वल टू 0। 8 से जब मैं 1 माइनस करता हूँ तो Mn -7 इज इक्वल टू 0, तो -7 को जब मैं इस साइड पर शिफ्ट करता हूँ तो इसे +7 आता है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 55 है प्रोपेनाइल क्लोराइड इज ए मेंबर ऑफ, ये एसिड हेलाइड का मेंबर है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 56 है व्हाट आर द इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑफ अराइज इन हार्ट रेट फॉर एन एथलीट ड्यूरिंग अ 200 मीटर रेस, तो टू इंक्रीज वेंटिलेशन ऑफ द लंग्स विद फ्रेश एयर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 57 है ब्लड फ्रॉम द इलियम इज कैरिड इन द हेपेटिक पोर्टल वेन टू द लिवर, व्हाई इज दिस इन एडवांटेज टू द बॉडी, तो ऑप्शन नंबर ए अमाइनो एसिड कैन बी कन्वर्टेड टू यूरिया बिफोर दे एंटर द जनरल सर्कुलेशन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 58 है आफ्टर ईटिंग द पीएच ऑफ माउथ डिक्रीजेस, व्हिच स्टेटमेंट एक्सप्लेन दिस डिक्रीज, बैक्टीरिया रिलीज एसिड, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 60 है टू ब्रदर्स वन हैव ब्लड ग्रुप ए while वन हैव ब्लड ग्रुप O, what can be concluded about their parents, तो both parents must be heterozygous, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 61 है डैमेज टू द सेरेब्रम, क्वेश्चन नंबर 61 है डैमेज टू द सेरेब्रम इज अ रिजल्ट ऑफ इंजरी काज पुअर कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट, तो सेरेब्रम का जो काम है वही इफेक्ट होगा, कोऑर्डिनेशन इसका काम है, इसलिए पुअर कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 62 है व्हिच वन इज ड्रिंकिंग प्रोसेस ऑफ द सेल, तो ड्रिंकिंग प्रोसेस ऑफ सेल को पिनोसाइटोसिस कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 63 है द सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन इज नोन एज, इसको ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 64 है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर डाइसैकेराइड एक्सेप्ट फ्रक्टोज, हमारे पास मोनोसैकेराइड है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 65 है द कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 66 है इन एंजाइम विदाउट इट्स कोफैक्टर इज कॉल्ड एपोएंजाइम, और जब इसके साथ कोफैक्टर हो तो उसको होलो एंजाइम कहते हैं, एपोएंजाइम हमारे पास इनएक्टिव होता है। क्वेश्चन नंबर 67 है कोएंजाइम आर डिराइव्ड फ्रॉम विटामिन्स, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 68 है न्यूक्लिक एसिड आर मेड ऑफ NTPS, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 69 है द फर्स्ट टेबल प्रोडक्ट ऑफ द डार्क रिएक्शन इज अ 3 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 70 है टोबैको मोज़ेक वायरस इज अ रॉड शेप वायरस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 71 है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर वायरस एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 72 है विच ऑफ द फॉलोइंग हेपेटाइटिस इज ट्रांसमिटेड बाय द पिको ओरल रूट, तो हेपेटाइटिस ए, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 73 है विच टाइप ऑफ अर्किया डोमिनेंटली अकर इन डेड सी। तो हेलोपाइल्स ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 74 है विच ऑफ द फॉलोइंग काजेज ट्यूबरकुलोसिस एंड लेप्रोसी। तो ऑप्शन नंबर बी एक्टिनोमाइसीट्स इज करेक्ट। ये बुक लाइन है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। आप ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया टॉपिक देखे प्रोकैरियोट्स में, उसमें ये लाइन इसी तरह मेंशन है कि ट्यूबरकुलोसिस एंड लेप्रोसिस इज काज्ड बाय एक्टिनोमाइसीट्स, अ टाइप ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 75 है ऑल आर बेसिलस बैक्टीरिया एक्सेप्ट। तो स्ट्रेप्टोकोकस हमारे पास बेसिलस बैक्टीरिया नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 76 है द एक्सोस्केलेटन ऑफ सिलेंट्रेट इज मेड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 71 है वाटर एंटर्स द स्पॉन्जी थ्रू ऑस्टिया, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 78 है द रेस्पिरेटरी सिस्टम गिव्स द बेसिक एबिलिटी टू इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, स्मेल, ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, रिमूवल ऑफ क्रिएटिनिन। तो इनटेक ऑफ ऑक्सीजन इज करेक्ट। अगर ऑप्शन ए से हो कि इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ब्रीथिंग, तो फिर आप ब्रीथिंग पर क्लिक करें, क्योंकि ब्रीथिंग में इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन और एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दोनों आते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 79 है अ रेस्पिरेटरी सरफेस मस्ट बी परमिएबल देन हैव अ लार्ज सरफेस एरिया एंड गुड सप्लाई ऑफ ब्लड, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 80 है द ब्रांक्यूल्स आर लोकेटेड एट द एंड ऑफ ब्रांकाई एंड टर्मिनेट इन द अल्व्यूलाई आर अल्व्यूलर सेक, दोनों एक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 81 है बोन इज सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरिओस्टियम, इसको कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 82 है स्कल ऑफ ह्यूमन इज मेड अप ऑफ। तो ये 28 बोन्स पर मुश्तमिल होता है। इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन भी मैं साथ में देता हूँ। ये जो सपोर्ट एंड मूवमेंट का चैप्टर है, इसमें तकरीबन 62 पेज है, उस पर एक टेबल दिया गया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोन्स इन ह्यूमन बॉडी। और स्कल के सामने कितने बोन्स लिखे हैं? 28 बोन्स। आप केपीके की 62 पेज बायोलॉजी सेकंड ईयर ओपन करें तो आपको ये क्लियर दिखेगा। फिर 63 पेज पर एक और लाइन लिखी है, 63 पर लिखी है एक और टेबल है, इसमें लिखा है कि 28 बोन्स ऑफ द स्कल आर टेबुलेटेड हियर। तो यहाँ भी 28 बोन्स लिखी है, मतलब दो दफ़ा इसका जिक्र किया है कि स्कल में कितने बोन्स है, 28 बोन्स है। और एक दफ़ा एक लाइन भी लिखी है, लेकिन इसमें कुछ मेंशन नहीं किया है, लेकिन फिर भी ये भी आपके जहन में होना चाहिए। लिखा है कि द बोन्स ऑफ द स्कल कैन बी कंसिडर्ड एज टू ग्रुप्स, दोज ऑफ क्रेनियम एंड दोज ऑफ द पेस। लाइन कुछ इस तरह लिखा है, और दो दफ़ा टेबल्स में, दो जो टेबल्स है उस दोनों में 28 28 28 28 जिक्र किया है, तो मैंने इसलिए 28 पर क्लिक किया है। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है अवेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेन दे ट्रेवल अलोंग द लेंथ ऑफ न्यूरॉन। तो नर्व इम्पल्स की डिफिनेशन है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 84 है द टाइप ऑफ नर्व इम्पल्स इन अ नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन में नर्व इम्पल्स कंटिन्यूस होता है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 85 है टेस्टोस्टेरॉन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन आर हार्मोन ऑफ स्टेरॉयड नेचर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 86 है इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय बीटा सेल, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 87 है इंसुलिन इज मैन्युफैक्चर्ड commercially using genetic engineering, which of the following organism is used to produce large quantity of insulin। तो बैक्टीरिया यूज होती है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 88 है which structure are involved in controlling the human body temperature। तो ब्लड वेसल नियर द स्किन सरफेस, द हाइपोथैलेमस एंड स्केलेटल मसल इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 89 है which statement is correct for all viruses but not for all bacteria and fungi। तो दे आर ऑल पैरासाइट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 90 है हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ CO2 विल बी प्रोड्यूस फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ टू मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इन एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो हमें पता है कि C6H12O6 ये जब ब्रेक डाउन इसकी होती है तो 6CO2 देते हैं और 6H2O देते हैं। ये कह रहे हैं कि टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल, मतलब अगर एक CO2 देते हैं तो दो कितने देंगे, दो 12, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 91 है वे स्टेटमेंट अबाउट क्रोमोसोम इज करेक्ट। तो क्रोमोसोम आर लॉन्ग DNA molecule divided into section called genes, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 92 है द जीनोटाइप और द हाइट ऑफ ऑर्गेनिज्म इज रिटन इज TT, व्हाट कंक्लूजन में बी ड्रॉन। तो ऑप्शन नंबर बी देयर आर एटलीस्ट टू डिफरेंट एलील ऑफ द जीन पर हाइट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 93 है इन ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम व्हाट काज द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम कैपिलरीज टू टिश्यू स्पेस। तो ब्लड प्रेशर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 94 है इन ह्यूमन हार्ट व्हाई इज द वॉल ऑफ राइट वेंट्रिकल थिकर देन द वॉल ऑफ द राइट वेंट्रिकल। तो द राइट वेंट्रिकल मस्ट एग्जर्ट अ ग्रेट फोर्स देन द राइट atrium, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 95 है इन अ किडनी डायलिसिस मशीन विच सब्सटेंस विल नॉट बी डिफ्यूज फ्रॉम पेशेंट ब्लड इनटू द डायलिसिस फ्लूइड। तो प्रोटीन, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इसकी साइज ज्यादा होती है, ये लार्ज मॉलिक्यूल है। क्वेश्चन नंबर 96 है व्हाट इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ साइपेलिस। तो ट्रेपोनीमा पैलेडियम, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 97 है विच immunoglobulin इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म इम्यून आफ्टर वैक्सीनेशन। तो ऑप्शन नंबर बी IgG इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 98 है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन व्हाई होमोफिलिया इज मोर कॉमन इन मेल्स देन इन फीमेल। क्योंकि इट इज इनहेरिटेड इज एन एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 99 है compared with the few days before ovulation which hormone is released in increased quantity 3 days after ovulation। तो प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 100 है एंडोमेट्रियोसिस विल कॉज इनफर्टिलिटी इन फीमेल, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इसके अलावा जितनी भी केम्यूकेट के पास पेपर्स है 20, 21, 22, 23 फर्स्ट सेकंड थर्ड, 24 फर्स्ट सेकंड थर्ड और 25 के फर्स्ट टेस्ट, ये मैं अपने चैनल पर एक प्लेलिस्ट है केम्यूकेट पेपर्स इन वन शॉट, वहाँ मैं अपलोड कर चुका हूँ। साथ ही साथ मैंने कुछ वीडियोस प्रिपरेशन वीडियोस भी डाले हैं वहाँ, जिसमें फिजिक्स की 40 अहम एमसीक्यूज है, बायोलॉजी की 40 अहम एमसीक्यूज और केमिस्ट्री की 40 अहम एमसीक्यूज। इसी तरह मैं मजीद वीडियोस भी उस प्लेलिस्ट में ऐड करूँगा। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो ज़रूर विजिट करें और वो वीडियोस साथ में ज़रूर देखें, क्योंकि केम्यूकेट के जितनी भी पास पेपर्स है उससे एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा आते हैं। ये 2025 का जो टेस्ट है ये 2023 के फर्स्ट टेस्ट से 70% मैच करता है। तो इसलिए फर्स्ट पेपर के एमसीक्यूज को आप इग्नोर नहीं कर सकते, इसको ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।